आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है मत्ती पहला अध्याय उसका 18 से 25 तक, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो मरियम का पति था, यूसुफ जो मरियम के साथ जिसकी मंगनी हो चुकी थी, पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती थी और यूसुफ जो है उसे छोड़ने के लिए सोच रहा है। और जब यूसुफ ऐसा सोच रहा है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, उस दौरान स्वप्न के माध्यम से स्वर्गदूत जो है यूसुफ से बातें करता है। प्रियो, यहाँ अगर हम पढ़ते हैं 19वें पद में लिखा है कि यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। एक धर्मी व्यक्ति की ये विशेषता होती है कि वो किसी को बदनाम नहीं करता। यूसुफ जो धर्मी है, बाइबल ये कह रही है कि वो मरियम को जो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई है, वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता। अब धर्मी की पहली विशेषता ये है कि वो किसी व्यक्ति को बदनाम नहीं करता, चाहे उसकी गलती हो चाहे उसकी गलती ना हो। आज विश्वासी जगत में कितने ऐसे लोग हैं जो बदनामी करते हैं, अगर उनकी गलती नहीं भी है तो भी उनकी बदनामी करते हैं। आज यीशु के अनुसार जो जीवन जीने की कला है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। लोग चूना फिरी हुई कब्र के समान हैं, जो बाहर से तो बहुत अच्छी दिखती है, सजी सजाई दिखती है, लेकिन अंदर से वो हड्डियों से भरी हुई रहती है। एक आत्मिक जीवन में, एक विश्वासी जीवन में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि व्यक्ति ऊपर से तो बहुत आत्मिक, बहुत धर्मी और बहुत अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही कपटी, असंयमी, असहनशील चीज़ों से भरा हुआ रहता है। जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, वो धीरे धीरे पवित्र आत्मा उसे काटता और छांटता है। जब जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे कि वो आपको काटे छाटे, तब तक वो आपको काटता छाटता चला जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का उद्देश्य ये है कि आपको यीशु के समान या यीशु की तरह बनाना। उसे पता है कि आपके जीवन में कहाँ गड़बड़ी है, उसे पता है कि आपके जीवन में कहाँ कमियां हैं, और वो खुद ब खुद धीरे धीरे आपको काटता काटता छाटता छाटता यीशु की ओर बढ़ाता चला जाता है, यीशु की तरह बढ़ाता जाता है। लेकिन एक समय में जब हम पवित्र आत्मा के हाथ को पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि अब आप यहाँ से काम मत करिए, इस चीज़ में आप काम मत करिए, और कई बार हम खुद पवित्र आत्मा के लिए रुकावट का कारण बन जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको तब तक काटता छाटता रहेगा जब तक आपकी इच्छा रहेगी, आप बदलना चाहेंगे। लेकिन जब आपके बदलने की इच्छा खत्म हो जाएगी तो पवित्र आत्मा भी आपको नहीं बदलेगा। एक धर्मी व्यक्ति की विशेषता यह है कि वो बदनाम नहीं करना मांग रहा। यूसुफ ने मरियम को बदनाम नहीं करना चाहा और उसे चुपके से छोड़ने के उसने विचार किया। अब देखिए, परमेश्वर यदि चाहता तो मंगनी के पहले भी वो मरियम पर पवित्र आत्मा उंडेलता, वो गर्भवती होती। लेकिन आप ये देखिए, अगर मंगनी के पहले अगर मरियम प्रेग्नेंट होती तो यूसुफ की दशा क्या होती? यूसुफ तो छोड़िए, मरियम की क्या दशा होती? मरियम के साथ कौन खड़ा होता? परमेश्वर को पता था कि मरियम वह महिला है जिसके माध्यम से जगत का उद्धारकर्ता प्रकट होगा, और उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो उसको लीड करे, उसको लेके चले, उसे जब तक वो उद्धारकर्ता
उसके पेट से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वो व्यक्ति उसकी सुधि लेता रहे। तो परमेश्वर ने यूसुफ का इंतज़ाम किया मरियम के जीवन के लिए। उसे पता था कि मरियम के जीवन में क्या क्या चीज़ हो सकती है और क्या होने वाली है। तो परमेश्वर ने यूसुफ को उसके लिए तैयार किया। अब आप देखिए, अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं, आप परमेश्वर की कल्पनाओं में हैं, तो आप इस बात पर विश्वास करें कि खुदा ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच के रखा है। खुदा ने आपके लिए वो योजना बना के रखी है कि एक ऐसा व्यक्ति आपके लिए तैयार करके रखा है जो आपकी सुधि लेगा। एक ऐसा व्यक्ति आपके लिए तैयार करके रखेगा जो आपको लीड करेगा। एक ऐसा व्यक्ति आपको खुदा आपके लिए तैयार रखेगा जो समय समय पे आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करे। मूसा के जीवन में आए तो खुदा ने मूसा को उन 25 लाख लोगों के लिए तैयार करके रखा। अगर आप बाइबल में जहाँ जाएं, न्यायों की किताब में जाएं, वहाँ उस ज़माने में परमेश्वर जो है नबियों को और न्यायियों को नियुक्त करता था। जीवन का एक अहम मूल मंत्र ये है कि आपको खुदा पे डिपेंड होना आना चाहिए। यदि आप खुदा पे डिपेंड हैं तो खुदा आपके लिए ऐसे व्यक्ति को तैयार करेगा। और आपको ये समझना है कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से मेरे पास भेजा गया है और मुझे इसकी आज्ञाओं को मानना है। ये जैसा मेरे लिए अगुवाई करता है मुझे वैसा चलना है। लेकिन आज विश्वासी जो है किसी की अधीनता में नहीं जाना चाहता। वो खुद करना चाहता है, खुद अपने मन का करना चाहता है। किसी व्यक्ति की अधीनता, किसी प्रभु के दास की अधीनता में रहकर वो बदलना नहीं चाहता। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। वो मर जाएगा लेकिन बदलना नहीं चाहता। और जब व्यक्ति बदलना नहीं चाहता तो परमेश्वर की एक खासियत है कि वो कभी किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। और जब परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता तो वो फिर आपको एक समय में आपको आपके हाल पे छोड़ देगा। इसीलिए आप परमेश्वर और उसके दासों की अधीनता में बने रहें और एक समय में खुदा आपको ऊपर उठाएगा। मरियम के लिए खुदा ने यूसुफ का इंतजार किया। और जब यूसुफ स्वप्न में था और वो सोच रहा था कि मैं इसे छोड़ दूं, तो एक स्वर्गदूत आके ये बोलता है कि अपनी पत्नी को अपने यहाँ लेके जाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। लेकिन जब नीचे हम पढ़ते हैं 22वें पद में, यहाँ लिखा हुआ है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आ रहा है और उसको बता रहा है कि अपनी पत्नी को घर ले जाने से मत डर। लेकिन उसके बाद भी 22वें पद में वो स्वर्गदूत ये कहता है कि लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक स्वर्गदूत आ रहा है और स्वर्गदूत भी यूसुफ से व्यवस्था के हिसाब से, पुराने नियम के हिसाब से बात कर रहा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक स्वर्गदूत आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पे विश्वास कर लो। एक स्वर्गदूत जब आया है तो ये नहीं बोल रहा कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा काम कर लो। देखो मैं तो स्वर्गदूत हूँ, तुम्हें क्या मेरी बात पे विश्वास नहीं यूसुफ? लेकिन वो स्वर्गदूत यूसुफ के पास आकर उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा बताने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वो वचन से कोट कर रहा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। वो वचन पे लेके जा रहा है, वो व्यवस्था पे लेके जा रहा है कि यीशु मसीह के लिए क्या बातें कही गई है, मरियम के लिए क्या बातें कही गई है। ये वो महिला है। और ये आप सोचिए कि यूसुफ जो है वो व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो यहूदी है। और आप देखिए कि जब स्वर्गदूत ने उस यूसुफ से व्यवस्था के हिसाब से, वचन के हिसाब से बात किया, तो तब जाके उसने विश्वास किया कि मेरी पत्नी उस धन्य महिलाओं में के समान है जिसके पेट से उद्धार करता प्रकट होगा। तब जाके वहाँ विश्वास किया, यूसुफ विश्वास किया कि हाँ ये महिला स्त्रियों में धन्य है। अब आप देखिए
अगर गलातियों की किताब में आप वहाँ पढ़े तो वहाँ भी ये लिखा हुआ है कि यदि स्वर्गदूत भी तुम्हें ये शिक्षा ना दे तो तुम इस पर विश्वास मत करना। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु यदि हम, गलातियों की किताब पहला अध्याय उसका 8वां पद में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाया, वहाँ स्थापित है। मतलब ये नहीं है कि स्वर्गदूत आ रहा है और वो कुछ भी बता के जा रहा है और आप विश्वास कर लो क्योंकि वो स्वर्गदूत है, लेकिन आपको समझना है कि स्वर्गदूत भी आया है तो वो वचन से कोट करना चाहिए, वचन से ही बताना चाहिए। और यूसुफ ने जब सुना कि ये वचन से बात कर रहा है तब जाके उसकी बात को ग्रहण किया। प्रियो, अंत के दिन नजदीक हैं। अंत के दिनों में भविष्यवक्ता, नबी और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, स्वप्न देखने वाले, प्रेरित कहलाने वाले, सब ठीक हैं, लेकिन आपको वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि वचन में क्या क्या लिखा है। और अंत के दिनों में अगर आपको कोई बचा पाएगा तो ये एक किताब है जो आपको बचा पाएगी, आपको समझ पाएगी, क्योंकि इसी वचनों के द्वारा आप समझ पाएंगे कि अंत के दिनों में क्या होगा, एंटी क्राइस्ट कैसे काम करेगा। कोई आपको भटकाने और भरमाने नहीं पाएगा अगर आपने अपना आधार वचन को बनाया है। और आज कितने लोग हैं जो भविष्यवक्ताओं के पीछे आंख मूंद के चल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह के पीछे चल रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि हम झूठे भविष्यवक्ता का पीछा कर रहे हैं। आप वचन से देखने की कोशिश करें कि वचन में कौन व्यक्ति है जो वचन के अनुसार चीज़ों को कर रहा है, पवित्र आत्मा किसके साथ रह के बह रहा है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हमें यूसुफ के जीवन से सीखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि जब वो चिंताओं में था तो खुदा ने उसकी चिंताओं को दूर किया और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके वचन से बात करके उसको आशीषित किया। अब आप देखिए कि एक समय होगा जब उसने देखा कि मरियम पेट से है, तो उसने अपनी पत्नी के बारे में क्या नहीं सोचा होगा कि इसने कहीं ना कहीं गलत काम किया होगा, कुछ तो दिक्कत है, तब भाई ये बच्चा इसके पेट में आया है और मैं इसे चुपके से त्याग दूंगा। अब देखिए, एक समय में यूसुफ जो है अपनी पत्नी के लिए कैसा निगेटिव सोच रहा होगा, तभी तो उसे छोड़ने के चक्कर में था। लेकिन जैसे ही स्वर्गदूत ने बताया कि ये वो धन्य महिला है जिसके पेट में से वो एक उद्धारकर्ता बाहर निकलेगा, तो आप सोचिए कि यही व्यक्ति यूसुफ मरियम के लिए क्या सोच रहा होगा कि मेरी पत्नी स्त्रियों में धन्य है, कितनी पवित्र महिला है कि खुदा का अनुग्रह इस पर हुआ। एक समय में यूसुफ अपनी पत्नी के लिए निगेटिव सोच रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उससे बात करी तो वो अपनी पत्नी के लिए पॉजिटिव सोचने लगा होगा। ये व्यक्ति का दिमाग है, ये व्यक्ति का मन है कि वो कभी एक व्यक्ति के लिए कुछ और उसी व्यक्ति के लिए कभी कुछ सोचता है। लेकिन जब परमेश्वर किसी से बात करता है ना, तो वो व्यक्ति का विचार अपने लोगों के विचारों से, लोगों की सोच से बदल जाता है, लोगों के व्यवहार से बदल जाता है। आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, लेकिन आप विश्वास करें कि जैसे मरियम के लिए खुदा ने यूसुफ का इंतज़ाम किया था, वैसे आपके लिए वो किसी का इंतज़ाम करेगा। और आपने यदि किसी के लिए कुछ सोच के रखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने विचार बदलें, क्योंकि यदि आपने किसी के लिए अगर अपने विचार बदल के रखा है तो वही विचार आपके लिए हानि का कारण ठहरेंगे, क्योंकि आपका देह जो है पवित्र आत्मा की मंदिर है, और अगर वो पवित्र आत्मा का मंदिर है तो आप अपने अंदर कोई निगेटिव चीज़ नहीं रख सकते, किसी के लिए बुराई नहीं रख सकते, किसी के लिए बदनामी नहीं रख सकते। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और जब एक समय आएगा कि पवित्र आत्मा आपको बदलते बदलते पूर्ण रीति से बदल देगा तो खुदा आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। लोग जानेंगे कि आप कौन थे, लोग जानेंगे कि आप क्या थे, और लोग जानेंगे कि खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, तेरी बड़ी दया हमारे जीवन में, वचन से बोला बातचीत किया खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।